सो वेलकम गाइस। तो मेरा रनिंग वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। तो मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। मैं आज के नए लड़कों के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने देखा है बहुत से लड़कों को कम उम्र में ही अपने माता पिता से सब जिद करने लग रहे हैं कि माँ मुझे मोबाइल दिला दो, महंगी मोबाइल दिला दो, गाड़ी दिला दो, ये दिला दो। वो छोटे छोटे रहते हैं, खुशी उसमें माँ बाप भी कुछ क्या करते हैं, उनकी जिद के आगे नहीं सुन पाते हैं तो उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, उस समय दिला देते हैं। अब पछतावा तो उनको बाद में होता है ना गाइज, कि जब अलग अलग अपने जैसे आप जो लड़का फ्रेंड बनाया वो कम लेवल का हो, थोड़ा हाई लेवल का दोस्त बना लिया, उसके साथ घूमना फिरना, फिजूल खर्चे। अब जैसे भाई, अब आपके माता पिता मेहनत करके कमाते हैं, आप उनकी मजबूरियां समझते ही नहीं हैं। आप सिर्फ अपने जिद करते हैं कि माँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप चाहे जहाँ से भी इंतज़ाम करिए, मुझे चाहिए। जो पैसे वाले हैं उनके माता पिता उनके लड़के पर कुछ भी कह देंगे, उनकी ख्वाहिशें तुरंत पूरी हो जाएगी। तो पैसे वालों के घर में, गाइज मैं बता रहा हूँ, पैसे वालों के घर में खुशियाँ की, ख्वाहिशें की, हर चीज़ों की कोई कमी नहीं है। जो कहेंगे वो तुरंत उनको मिल जाएगा। लेकिन जो लो लेवल के हैं, थोड़ा गरीब लेवल के हैं लड़के, उनके माता पिता, वो तो मेहनत के भरोसे ने जितना कमाएंगे, जितनी उनकी इनकम रहेगी उसी हिसाब से घर चलाना है। तो लेकिन नहीं, अब के लड़कों को नई रंगदार वाला स्टेटस लगाना है, बड़ी नई नई गाड़ियों का शौक़ है। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत लो, बाइक लेना, मोबाइल लेना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे से कपड़े पहनना ओढ़ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन लो तो अपने पैसे का लो ना, माता पिता से मत जिद करो ना। मैं गए अपनी रियलिटी बता रहा हूँ कि जब एक से लेकर एक एक क्लास से लेकर 8 तक मैंने माता पिता के पैसे से पढ़ा। जब 9th क्लास में गया तभी से मैं दुकान पे रहने लगा। जब 9th क्लास में एडमिशन कराया मैंने, तभी से मैं दुकान पे रहने लगा। तो मैं एक पैसा भी अपने घर से नहीं मांगता था गाइज, एक पैसा भी अपने घर से नहीं मांगता था। मैं अपनी बहन को, मैं भी उसी जो पैसा मिलता था दुकान से, उसमें स्टार्टिंग में 2 से 3 हज़ार मिलता था गाइज। तो उसी में मैं अपने जो पढ़ाई का खर्चा था, जो फीस का था, जो कॉपी किताब पेन, ये सब जो चीज़ें थी, तो मैं उसी में पढ़ता था। और जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता तो वो घर पे दे देता था, नहीं तो ज़्यादातर तो पैसा पढ़ाई में ही खर्च हो जाता था। तो मैंने 9th क्लास से लेकर 10th किया। 10th के बाद मेरी बहन नहीं पढ़ी, फिर उसके बाद छोड़ दी उसने पढ़ाई, उसको समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा जाने दो, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो पढ़ाई। तो 10th के बाद उसने छोड़ दिया। फिर 11th 12th, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो मैं भी अभी तक अपने ही पैसे से पढ़ रहा हूँ। घर में भी पैसों की ज़रूरत होती तो ला कर दे देता हूँ, जैसे अन्य सामान ला कर रख देता हूँ। तो जो भी ज़रूरतमंद सामान होती है घर में गाइस, मैं ला कर रख देता हूँ। मैं मम्मी की भी अपनी हेल्प कर देता हूँ पैसे में जो चाहिए। तो मैंने भी गाइस, अभी मैं बैठ जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने भी जब जब शुरू में दुकान जाना शुरू किया था गाइस, तो मेरे पास भी ना ही अच्छा फ़ोन था, ना ही कुछ था। मैं भी बहुत अकेले रहा हूँ, बहुत दुख झेला हूँ गाइस। तो मैं वहाँ पर कभी कभी कीपैड फ़ोन के लिए भी तरसता था गाइस। तो मैंने एक जियो का छोटा सा कीपैड फ़ोन मेरे पापा खरीदे थे शायद, तो वही फ़ोन में कभी कभी लेकर आता था दुकान पे, सिर्फ बात करने के लिए चाहिए था। जैसे कोई कस्टमर आ गया तो बात करने के लिए बस फ़ोन चाहिए था। तो कुछ दिन मैंने कीपैड फ़ोन यूज करा जियो का। फिर ऐसे ऐसे कभी कभी तो बिना फ़ोन के मैं रहता था गाइस। तो जैसे अकेले अकेले रहने से ना घुटनपन महसूस होता था। तो मैं
अकेले बैठा था, शांति से बैठता था, मन नहीं लगता था, लेकिन क्या करूं, ज़बरदस्ती मन को मारना पड़ता था। हर चीज़ों का त्याग किया है मैंने गाइस। घूमना फिरना, ना ही मेरे ज़्यादा दोस्त बनाता हूँ। एक मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ गाइस। तो मैंने फिर कभी कभी तो मैं गाइस दुकान में बैठकर ही जब मैं सोचता था तो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, तो मैं कभी कभी अंदर से जब आत्मा दुखित होता है तो गाइस अंदर से आँस निकल आती थी, आँस निकल आती थी, रोने लगता था। लेकिन क्या बताऊँ, मैं शुरू से ही मेरे में आदत है गाइस, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करता हूँ। जानता हूँ खास करके घर पे ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ कि घर के लोग सोचेंगे, बताऊँगा घर वालों को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसों की दिक्कत है, मुझे ये है, मेरा ये सिस्टम सही नहीं, थोड़ा मदद कर दीजिए। आपको गाइस मैं आपको एक रियलिटी बता दे रहा हूँ कि आपको जैसे किसी चीज़ की दिक्कत हुई, आप पैसे की दिक्कत हुई या कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है गाइस बाहर वाले मदद कर देते हैं, लेकिन घर वाले मजाक पहले उड़ाते हैं, 4 लोगों से कहते हैं कि देख लीजिए इसकी ये स्थिति है, ये पैसे मांग रहा है, आज पैसे के लिए तरस रहा है। तो मैं इसीलिए गाइस मैं घर में किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो मैं घर में रियलाइज़ नहीं करता हूँ, ना ही किसी बात को मैं घर में शेयर करता हूँ। मैं कम हो या ज़्यादा मैं खुद से मैनेज करना सीख गया हूँ गाइस। मैं खुद से मैनेज करता हूँ। मैं अपनी बातें मैं ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करता, ना ही किसी से अपना मतलब रखता हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं तो बोल देता हूँ, बस अपने काम से काम रहता हूँ। जितना दुनिया से कम वास्ता होगा उतनी हसीन आपकी लाइफ होगी गाइस। मैं आपको भी बता रहा हूँ और लोगों को भी बता रहा हूँ। ये 2 कुत्ते हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, रोज डेली मेरे डॉगी को परेशान करते हैं जब आता हूँ। ये जो लाल वाला है, जो काला वाला है, दोनों बहुत परेशान करते हैं गाइस, देख सकते हैं। तो मैं अभी रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने मेहनत किया, लगा रहा उसी में। तो फिर उसके बाद अगर गाइज मुझे अगर स्टार्टिंग में ही 2014-15 में ही अगर मोबाइल मिल गया होता तो मुझे उस समय यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था। नहीं तो गाइज मैं 2015-14 में ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता। लेकिन जब 1 साल मोबाइल मिला, 5-6 महीने 1 साल तक 5-6 महीने मैंने मोबाइल को चलाया, उसके बारे में सीखा। मैंने कभी बड़ी मोबाइल उतना चलाया नहीं था गाइज। तो धीरे धीरे सीखते सीखते सब चीज़ें मुझे आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल में मैं भी गाइज इतना ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त हो गया। फिर नई मोबाइल नई जिससे होती है ना गाइज, नई मोबाइलें ले ली तो उसी में ज़्यादातर व्यस्त था। दिन भर डेली रील स्क्रॉल करता रहता था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब के बारे में उतना ही पता ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं डेली तो रोज़ सुबह रनिंग के लिए एक्सरसाइज करने जाता हूँ, क्यों ना मैं ही डेली का अपनी ही जर्नी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डालूँ। तो मेरे माइंड में ख्याल आया, तो मैंने सोचा किसी से राय ले लूँ या यूट्यूब पे देख लूँ, सर्च कर लूँ, पहले पूरी जानकारी ले लूँ। मैंने कहीं नहीं जानकारी ली गाइज, ना ही किसी से पूछा। मैं जहाँ था, जैसे सिचुएशन में था, मैं वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। समय कभी परफेक्ट नहीं होता गाइज। तो मैं आज के यंगस्टर लोगों को, जो नए नए लड़के ब्लॉग बना रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप ये मत कहिए कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, ये नहीं है। हर चीज़ों की शिकायतें देना बंद कीजिए गाइज। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए। आप जहाँ भी है, जिस लेवल पे है, आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। जो सिर्फ
कहते हैं ना कि कल से करूँगा, तो कल किसी का आता नहीं गाइस, कल किसी ने देखा नहीं है। अब जहाँ हो जैसे हो वहीं से स्टार्ट करो। आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा गाइस, मुझे भी इस समय ऐसा लग रहा है। मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ, व्यूज़ कम आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दिया करिए गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से, आपकी एक लाइक से सॉरी कहने में मिस्टेक हो गया। आपके एक सब्सक्राइब से, आपकी एक लाइक से हम लोगों के अंदर वीडियो बनाने की जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना वीडियो बनाना बहुत आसान है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक दिन सिर्फ डेली सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बनाकर दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ वीडियो बनाना कितना आसान है। लोग जितना कहते हैं गाइस ना उतना होता नहीं है। तो इसलिए 4 लोगों की मत सुनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो आप कर सकते हैं वो साला कोई नहीं कर सकता है। तो आप किसी की मत सुनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो मैं भी इधर ही चारों तरफ घूमकर आपको ब्लॉग बनाकर दिखा दे रहा हूँ। ब्लॉग बना रहा था, देख लीजिए बहुत सारी गाय भैंस बकरियाँ सुबह सुबह चर रही हैं घास। तो आजकल बहुत से लड़के को, जैसे कभी कभी लड़के होते, किसी को रील स्क्रॉल करने की लत लग जाती है, किसी को सिगरेट की लत लग जाती है, किसी को गुटखा की, किसी को किसी की लत लग सकती है गाइस, किसी को गेमिंग की। तो अगर कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, गेम खेल रहा है, अगर आप उससे फ़ोन देते उसी समय छीन लेंगे तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे उसको उसकी लत लग चुकी है ना गाइस, आप उससे वो चीज़ मना करेंगे तो उस समय अच्छा नहीं लगा। कभी कभी लड़के ऐसे ज़्यादा उनकी लत लग जाती है तो उनको मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाता है गाइस। तो ऐसे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 10 साल एज उनकी 10 साल है, 8 साल 9 साल 10 साल, तो उनको भी मोबाइल की इतनी ज़्यादा लत लग गई गाइस। उन्हें दिन में खाना मिले या ना मिले लेकिन फ़ोन चाहिए उनको। मैंने तो गांव एरिया में कम देखा है, लेकिन शहरों में ज़्यादा देखता हूँ गाइस कि उधर के लड़के 5 साल से लेके 8 9 10 साल की एज में है। कम एज में ही ये जो मोबाइल देखने की लत लग गई, इसकी वजह से उनके आँखों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनके माइंड पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से उनको चश्मे की बहुत ज़रूरत होती है गाइस। तो वो लोग चश्मा लगा भी लेते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो मैं उन लोगों ऐसे माता पिता को मैं मना करना चाहूँगा कि ज़्यादा बच्चों की फ़ोन का लत मत लगाएं। ज़्यादा उनको फ़ोन का लत लगाएंगे तो वो आपको ही उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों का सेहत तो ख़राब हो ही जाएगा ऐसे। तो मेरी राय, मुझे जितना पता था गाइस, तो मैंने आप लोगों से अपनी बातें शेयर की। तो मेरी बातें कैसी लगी, जो भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में बताइएगा। मैं इसको अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।